होटल के लिहाज से लखनऊ के सबसे व्यस्ततम इलाकों में आता है नाका और चारबाग। हम इस समय नाका और चारबाग इलाके में मौजूद हैं और आप मेरे ठीक बगल में आप देख सकते हैं कि बहुत सारी दुकानें हैं, गली है और इस गली के बगल में काफ़ी सारे होटल्स का भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। होटल्स की जो कंडीशन है उन कंडीशंस को आप देखिए, गलियों को देखिए। अगर कोई भी आपात स्थिति आती है तो किस तरीके से इन होटल्स के जो लोग हैं वो उससे निपट पाएंगे या नहीं निपट पाएंगे। आप देखिए कि फिलहाल यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से जो काम है काम भी किया जा रहा है। इसके अलावा आप जो अगल बगल होटल्स हैं वो एक दूसरे से पूरी तरीके से सटे हुए हैं, एक दूसरे के साथ पूरी तरीके से मिले हुए हैं। जो एग्जिट है, जो एंट्री है वो भी लगभग एक ही तरीके से है। और जिस गली में हम मौजूद हैं यहाँ पर भी देखिए एक होटल है। होटल की बात यहाँ पर की गई है, प्रबंधन की तरफ से यहाँ पर बाकायदा जो सेफ्टी इंतजाम है उनको भी किया गया है। हालांकि जो एंट्री है यहाँ पर, एंट्री और एग्जिट, वो थोड़ी सी संकरी जरूर है। अगर इससे आप ऊपर जाने की कोशिश करें तो निश्चित तौर पर आपको दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है और थोड़ी सी स्पेस जो है वो यहाँ पर कम है। लेकिन जो होटल प्रबंधन के लोग हैं उनका कहना है कि चूंकि उनके पास स्पेस कम है इसीलिए जो भी मौजूदा स्पेस है इसी मौजूदा स्पेस में वो अपने कामों को कर सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि कम से कम बाहर जो फायर विभाग की तरफ से देखिए जो ये लगाया जाता है पूरा यहाँ हाइड्रेंट्स की तरफ से, वो पूरी तरीके से यहाँ पर मौजूद हैं। और अगर इसके अलावा आप बात कीजिए इस गली में, अगर आप अंदर जाएंगे तो गली में भी आपको होटल आनंद नजर आ जाएगा और भी दूसरे होटल्स आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। होटल हर्ष आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। लाइट नहीं आ रही क्या भाई साहब? जी, क्या समस्या आ रही? लाइट नहीं आ रही है? तो जब से दिल्ली में अग्निकांड हुआ है उसके बाद से कोई फायर विभाग की टीम आप लोग के पास आई कोई जानकारी लेने के लिए? सब जानकारी होती रहती है, वो लोग देखते रहते हैं, आते रहते हैं अपना, और हम लोग को सूचित भी कर देते हैं ऐसा कराइए, तो हम लोग उस पर अमलता भी करते हैं। एंट्री एग्जिट कोशिश करते हैं कि अलग अलग हो ताकि अगर कभी मान लीजिए ऐसा हो ही जाए हादसा आता है, मगर वो तो अब करते हैं, वो तो बोलते ही हैं, मगर जो चीज पॉसिबल नहीं, जब रास्ता स्पेस कम है। जी भाई साहब, भाई तो स्पेस कम है, देखिए मजबूरी होती है लोगों की, इसमें कोई दुराई नहीं। लेकिन जो एंट्री और एग्जिट है वो एक ही जगह पर है। हालांकि लाइट नहीं आ रही, लेकिन देखिए फायर के लिए यहाँ पर एक लगाया गया है जो फायर एक्सटिंग्विशर है। उसके अलावा बाहर भी देखिए इंतजाम किए गए हैं। अच्छा, पूरा सिस्टम आप ही लोगों ने बनवा रखा है? ये पूरा बनवा रखा है। और पूरा टंकी 5 ऊपर लगी हुई है, पूरी पाइप हमारा यहाँ तक पूरा लेंथ आती है पूरा। बिल्कुल जरूरत पड़ जाए आप लोगों को तो सतर्क रहते हैं। हर 24 घंटे हम लोग अवेलेबल हैं यहाँ पे। जी, 24 घंटे सतर्क हैं, 24 घंटे अवेलेबल है। लेकिन रास्ता संकरा थोड़ा सा जरूर है। देखिए एक होटल और यहाँ पर बना हुआ है, इस होटल का भी नाम लिखा हुआ है। और इसके अलावा अगर आप यहाँ से भी जाने की कोशिश करेंगे तो जो रास्ता है वो पूरी तरीके से संकरा है, यानी कि एंट्री और जो एग्जिट है वो भी पूरी तरीके से यहाँ पर एक है। लेकिन जो लोग हैं उनका कहना है कि भाई स्पेस उनके पास कम है, तो निश्चित तौर पर जो स्पेस कम होगा उसके हिसाब से ही लोग अपना काम करेंगे। फायर विभाग के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर आते रहते हैं और इसके अलावा यहाँ पर काम करते हैं। होटल हर्ष के देखिए हम इसमें रिसेप्शन में मौजूद हैं। क्या हिसाब से किराया आप लोग लेते हैं भैया? नॉर्मली किराया सर 300-400। जो लोग आते हैं रुकने के लिए, बैठने के लिए, उनके लिए इंतजाम किया जाता है। जी जी एंट्री एग्जिट आपके पास भी एक ही है? जी, एक ही। ये जो जीना है इसी से लोग ऊपर जाते हैं और इसी से बाहर आते हैं। जी जी। अगर मान लीजिए कभी आग लग जाए खुदा ना खास्ता, तो कम से कम क्या इंतजाम है आप लोग के पास? अभी हम लोगों का ऊपर होटल है, अगल बगल का तो कुछ एग्जिट फिलहाल से कोई संभावना नहीं, जगह के अभाव में ऐसा है कि कोई ऐसी संभावना नहीं। उसके लिए तो फायर वगैरह है अपने पास, सब कुछ है। देखिए फायर की जो एक्सटिंग्विशर्स होते हैं वो फिलहाल यहाँ पर लगाए गए हैं। लोगों का कहना है कि चूंकि उनके पास भाई स्पेस कम है तो कुल मिलाकर के उनके पास यही एंट्री है, यही एग्जिट है। और पूरा ये जो पूरा इलाका है नाका और चारबाग का, ये काफी ज्यादा संकरा इलाका है, गलियों का इलाका है। लेकिन चारबाग रेलवे स्टेशन पर ट्रेनें भी आती हैं, बसेस भी चलती हैं और कुल मिलाकर के जो यहाँ पर इंतजाम होते हैं उसको देखते हुए लखनऊ में हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं, रहने के लिए आते हैं और इसके अलावा अपने काम धाम निपटाने के लिए भी आते हैं। देखिए पेठा और जो लखनऊ की फेमस रबड़ी है उसको बनाने का काम किया जा रहा है। और ये देखिए वेलकम टू नमस्कार, ये भी होटल ही है, ऐसा देख के तो बाहर से प्रतीत हो रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर आएंगे तो कोई, जी भाई साहब, रूम वगैरह मिल जाएगा यहाँ पे? रूम वगैरह मिल जाएगा? मिल जाएगा। तो क्या है इस समय रेट वगैरह? जितना रेट हो सर पता है। अच्छा, आप यहीं के हैं, कहाँ के हैं? हम बाहर के हैं। बाहर से हैं। तो फिलहाल एंट्री और एग्जिट देखिए यहाँ पे भी इसी तरीके से है और फायर विभाग की एक यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर टांगी गई है, काम करती है नहीं करती है
ईश्वर ही मालिक है। लेकिन फिलहाल जो स्थितियां हैं वो यही है कि दिल्ली अग्निकांड के बाद अगर लखनऊ के भी इलाकों की बात कर लिया जाए, नाके की बात कर लिया जाए, चारबाग की बात कर लिया जाए, तो इन्हीं संकरी गलियों में फिलहाल बहुत सारे होटल हैं, लॉज हैं और इन्हीं सारी होटल और लॉज की संकरी गलियों में लोग आते हैं, रहने को मजबूर होते हैं। लोगों का कहना है कि उनके पास स्पेस कम है। इस बात को बोल करके फिलहाल अपनी जिम्मेदारियों से बचा नहीं जा सकता है। लेकिन इन संकरी गलियों में अगर देखा जाए तो अगर कोई भी ऐसी आपात स्थिति आती है तो यहाँ आपात स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो सकती है और लोगों का जो जीवन है वो भी जोखिम में डाला जा सकता है। और ऐसे में प्रशासन के लिए, पुलिस के लिए, फायर विभाग के लिए सबसे बड़ी चुनौती है ऐसी जगहों पर न सिर्फ इंतजामों को सुनिश्चित करना बल्कि लोगों की सुरक्षा रहे, इस बात को भी इंश्योर करना। मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ।